आज मैं आपको लेके चलती हूँ न्याय के देवता कहे जाने वाले चित्ते गोलू देवता के मंदिर, जो कि उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से 10 किलोमीटर दूर है। और यहाँ दूर दूर से लोग अपनी अर्जियां लेकर आते हैं न्याय के लिए। जो लोग चैनल में न्यू आए हैं वो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो अब हम आ चुके हैं चित्ते गोलू देवता के मंदिर, और चलिए अब मंदिर में दर्शन करते हैं। आज भी गोलू देव साक्षात अपने दर्शन देते हैं अपने दरबार में, जिसको उत्तराखंड में जागर कहा जाता है। लोगों का विश्वास है गोलू देव उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उनकी मदद भी करते हैं, इसलिए इनको न्याय का देवता रूप में पूजा जाता है। गोलू देवता गौर भैरव शिव के अवतार माने जाते हैं और कुल देवता के रूप में पूजे जाते हैं। उनके पिता राजा झल राय और उनकी माता रानी कलिंगा थीं, जो कटयूरी डायनेस्टी के राजा रानी थे। तो चलिए जानते हैं गोलू देव की कहानी। झल राय की कुल 7 पत्नियां थीं, पर उनकी कोई संतान नहीं थी। झल राय ने संतान प्राप्ति के लिए घोर तपस्या करी और उनकी तपस्या से खुश होकर शिवजी ने उनको दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया कि 8वीं पत्नी से मैं तुम्हारी संतान के रूप में जन्म लूँगा। काफ़ी समय बीतता गया और एक दिन जब झल राय शिकार खेलने जंगल में गए तो वहाँ 2 भैंसें आपस में लड़ रही थी। तभी उन्होंने देखा कि एक कन्या वहाँ आती हैं और उन दोनों भैंसों को आपस में लड़ने से छुड़वाती हैं। कन्या की यह बहादुरी देखकर राजा झल राय मोहित हो जाते हैं और कन्या के आगे विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। दोनों परिवार की अनुमति से राजा का विवाह कन्या से हो जाता है। शादी के कुछ दिन बाद ही राजा को कुछ कारणवश शहर से बाहर जाना पड़ता है, और इसी दौरान राजा की 7 पत्नियां और प्रजा में यह समाचार पहुंच जाता है कि 8वीं रानी गर्भवती हैं। यह सुन के राजा की 7 पत्नियां काफ़ी जलने लगती हैं कि अगर 8वीं पत्नी से राजा को अगर वंश मिल गया तो कोई हमको नहीं पूछेगा, इसलिए वो एक षड्यंत्र रचती हैं। गर्भावस्था में जब कलिंगा माता बच्चे को जन्म देती हैं तो बाकी 7 रानियां कलिंगा माता से कहती हैं कि तुम पहली बार माँ बन रही हो और जन्म की प्रसव पीड़ा को देखकर तुम डर ना जाओ, इसलिए हम तुम्हारी आंखों में पट्टी बांध देते हैं। कलिंगा माता एक पुत्र को जन्म देती हैं, जो कि खुद गोलू देवता होते हैं। जब रानी बच्चे को जन्म देकर उस प्रसव पीड़ा से होश में आती हैं और अपनी आंखों की पट्टी खोलती हैं तो यह देखती हैं कि वहाँ एक कपड़े में लिपटा सिलबट्टा रखा हुआ है। बाकी 7 रानियाँ उनको यह कहती हैं कि तुमने एक सिलबट्टे को जन्म दिया है। बाकी 7 रानियां उस बालक को बहुत तरीकों से मारने की कोशिश करती हैं, पर बालक गोलू देव को कुछ नहीं होता। आखिर हार कर गोलू देव को वो एक बक्से में डालकर नदी में बहा देती हैं। वो बक्सा नदी में एक मछुआरे को जाके मिलता है। जब मछुआरा वो बक्सा खोलता है तो बच्चे को देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि उस मछुआरे की भी कोई संतान नहीं थी। जब गोलू देव बालक रूप से जवान होते हैं तब वो मछुआरे को बताते हैं कि मेरे माता पिता एक राजा हैं और मुझे अपने घर जाना है। जब वो जन्म देने वाले माता पिता की तरफ जा रहे थे तब रास्ते में नदी किनारे उनको राजा की 7 पत्नियां मिलती हैं। गोलू देव उस नदी के पास जाते हैं और अपने घोड़े को लकड़ी का बनाकर उसको पानी पिलाते हैं। यह दृश्य देखकर सभी 7 रानियां हंसने लगती हैं और कहती हैं कि लकड़ी का घोड़ा पानी थोड़ी पीता है।
तभी गोलू देव कहते हैं, अगर एक माँ सिलबट्टे को जन्म दे सकती है तो एक लकड़ी का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता। और सातों रानियाँ को देखकर हंसने लगते हैं। सातों रानियाँ घबरा जाती हैं और अपने अपमान का बदला लेने के लिए राजा से शिकायत कर देती हैं। राजा जब उस बालक को और पालने वाले मछुआरे माता पिता को अपने दरबार में बुलाते हैं, तभी मछुआरा अपनी सारी कहानी सुनाते हैं और गोलू देव उनके पुत्र होने का प्रमाण देते हैं। उनकी माँ और पिता को यकीन हो जाता है कि गोलू देव ही उनके पुत्र हैं। इसके बाद ही उन सातों रानियों को राजा कड़ी से कड़ी सज़ा देते हैं। साथ ही गोलू देव को राजा बना दिया जाता है। उनके राजा बनने के बाद उनके राज्य में तब से किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ। वो सबकी परेशानियों को सुनते थे, देखते थे और उनकी सारी परेशानियों का समाधान भी करते थे। इसलिए गोलू देवता को न्याय का देवता माना जाता है। चित्तई गोलू देवता की पूजा में घी, दही, दूध, हलवा, पूरी जैसी चीज़ें भेंट में चढ़ाई जाती हैं और साथ ही उनको भेंट में सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद पगड़ी और सफ़ेद शॉल भी चढ़ाया जाता है। अभी हम हैं गोलजू देवता के मंदिर के अंदर और यहाँ पे आप देख सकते हैं सब अपनी मनोकामनाओं को पेपर में लिख के ऐसे बांधते हैं और जब भी जिनकी मनोकामना पूरी होती है तो वापस इस घंटी को अपनी इस विश को खोलने के लिए आते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारी लोगों की मानी हुई मनोकामनाएं हैं। जो भी उनकी इच्छा होती है गोलजू देवता से मांगते हैं और उनकी इच्छाओं को गोलजू देवता पूरी करते हैं। तो अगर आपकी भी कोई मनोकामना हो तो यहाँ पे आएँ, दर्शन करें और उनके नाम की घंटी बांधें और अपनी जो भी मनोकामना है ऐसे पेपर में लिख के आप यहाँ पे लगा के जा सकते हैं। और आज भी मंदिर अगर आप यहाँ आएंगे तो लोगों की प्रॉपर्टी के पेपर, कोर्ट केस पेपर, अपनी अनेक परेशानी लोग पेपर में लिखकर बांध जाते हैं और गोलू देव उनकी सभी परेशानियों का समाधान करते हैं। और जब भी लोगों की इच्छा पूरी हो जाती है तो वो सभी यहाँ भेंट में घंटी दान में देते हैं। आप मंदिर के परिसर में हर जगह लाखों संख्याओं में घंटी बंधी हुए देखेंगे। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट करें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।